सर्वप्रथम तो मैं आपको अग्रसेन सीरियल के 35 एपिसोड को रिलीज करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। महाराज अग्रसेन जी का जहां तक पर्सन है, महाराज अग्रसेन जी अग्रवालों के प्रवर्तक, जिनको समाज भगवान के रूप में पूजता है, जिन्होंने समाजवाद, समरसता का एक प्रचलन अग्रोहा में किया। अग्रोहा में आने वाले हर व्यक्ति को 1 रुपया और 1 ईंट देने की प्रथा जिन्होंने चलाई, वो थी समरसता, वो था समाजवाद। समाजवाद की नींव को रखने वाले महाराज अग्रसेन, जिनकी कुल देवी मां लक्ष्मी से वरदान लेकर तपस्या की उन्होंने, मां लक्ष्मी ने वरदान दिया, जिसके कारण आज सारा समाज भारत में नहीं पूरे विश्व में अपने सुकर्तों के लिए परिचित है, जाना जाता है, समाज सेवा के लिए जाना जाता है। उन पर एक सीरियल बनाना अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है। मैं महर्षि रामगोपाल बेदिल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा उनसे 2-3 बार मिलना भी हुआ है, जिन्होंने अग्र भागवत की रचना की और रचना करके उसको समाज में प्रचलित किया। अग्र भागवत होना आरंभ हुआ। उन्हीं की अग्र भागवत के आधार पर इस सीरियल का निर्माण, जिसके लगभग 350 एपिसोड बनने हैं, जिसमें से पहली कड़ी 35 एपिसोड की आप 18 तारीख को रिलीज कर रहे हैं। दुर्भाग्य से मैं उस दिन नहीं हूं। शिमला में मैं होता तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होती है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता। शिमला में सभी स्पीकर्स का अधिवेशन है। 16 तारीख को मैं शिमला में जा रहा हूं और हमको वहां 20 को हम लौटेंगे, 19 तक का अधिवेशन चलेगा। इसलिए मैं समाज के बंधुओं से, दुर्गोपाल जी आपसे और आपके माध्यम से राम गोपाल जी से उस दिन अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन दिल्ली विधानसभा और दिल्ली की ओर से, स्वयं अपनी ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने मुझे याद किया इस लोकार्पण के अवसर पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज अग्रसेन की जय। आपने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर आधारित एक सीरियल बनाया है, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जी के वंशज आज हिंदुस्तान में हर कोने कोने में छाए हैं। देश के विकास में, आर्थिक विकास में और देश में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें से अधिकांश के मुख्य ट्रस्टी हैं और देश की विकास का एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी का जो सिद्धांत था, वो आज भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका समाजवाद का जो सिद्धांत था कि शहर में कोई भी आए 1 रुपया और 1 ईंट दें, तो ये आज भी बहुत प्रासंगिक है और आवश्यकता है आज इस सिद्धांत को लागू करने की। इस सिद्धांत के पीछे की नीति ये थी कि शहर में कोई भी आए, उसको अपना व्यवसाय करने के लिए कैपिटल मिल जाए। ईंट से अर्थ ये था कि वो अपना घर बना सके। आदमी के पास अगर घर और व्यवसाय करने के लिए कैपिटल हो जाए, तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और समाज के लिए फिर बड़ा करने की सोचता है। और उन्हीं के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अग्रवंश के उनके जो वंशज हैं, वो देश की चाहे जीडीपी हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हों, स्कूल कॉलेज हों, उनको समाज को समर्पित करते हुए समाज की सेवा का कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस सीरियल में भी उनके द्वारा गए पथ प्रदर्शन की हम लोग और गहराइयों से जानकारी ले सकेंगे और समाज के प्रति अपना योगदान और ज़्यादा दें। सीरियल के निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर सभी को बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ये सीरियल जिस प्रकार से महाभारत रामायण लोकप्रिय हुआ था उसी स्तर पर लोकप्रियता बढ़ेगी और समाज को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं पुनः इस सीरियल से जुड़ी हुई पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, महाराजा अग्रसेन के वंशजों, उन पर सीरियल बनाने वाली टीम के सदस्यों, व उन्हें सपोर्ट करने वाले धनपुत्रों, मैं आप सबके हृदय में विराजमान उस प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आपके हृदय को आलोकित व दैदीप्यमान किया है और जिनकी 34वीं पीढ़ी में जन्मे वल्लभ पुत्र महाराजा अग्रसेन को प्रणाम करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मानव सभ्यता में सर्वप्रथम समाजवाद का सिद्धांत महाराजा अग्रसेन ने प्रतिपादित किया था। हर नए आने वाले व्यक्ति को 1 ईंट और 1 रुपए की सहायता देकर अपने बराबर करने का सिद्धांत विश्व को दिया था। वे सच्चे समाजवादी थे। उनका मानना था कि मानव ही मानव का कल्याण कर सकता है। उन्होंने यज्ञ में बलि प्रथा का विरोध उस समय किया जब यज्ञ में बलि अनिवार्य थी। वो किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते थे। वे न सिर्फ राजा थे बल्कि एक घोर तपस्वी थे, क्षत्रिय थे, प्रजावत्सल थे, धर्म रक्षक थे, दयालु थे, जीवात्मा के प्रति दया से लबालब थे, निर्भीक परंतु नीतिज्ञ थे। प्रजा हित के लिए उन्होंने अपने मन को मारकर पुनर्विवाह किया। वे नागकुल से संबंध जोड़कर एक कुशल रणनीतिकार की भांति देवराज इंद्र से समझौता किया और अपने राज्य के लिए जल वृष्टि का प्रबंध किया, जिससे सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण हुई। राजा की जय जयकार हुई। मानव सभ्यता में उनके योगदान का समुचित आकलन नहीं हो पाया है। आज उनके जीवन और सिद्धांतों पर एक सीरियल का निर्माण किया गया है। पूरी टीम साधुवाद की पात्र है, लेकिन हमारा काम यह खत्म नहीं होता। वर्तमान समय में दृश्य व श्रव्य माध्यम के जरिए आसानी से लोगों तक उनके विचारों और सिद्धांतों को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए। हम महाराजा अग्रसेन पर फिल्म बनाएं, वेब सीरीज बनाएं, छोटी छोटी क्रिएटिव कंटेंट बनाकर उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं, तो ही समाज का कल्याण होगा। भारत भर में फैले हुए उनके 3 करोड़ वंशज आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अग्रसेन जी द्वारा घोर तपस्या करके प्राप्त मां भगवती महालक्ष्मी का वरदान 5000 वर्षों के बाद आज भी फलित हो रहा है। उत्तर भारत में होने वाले सभी धार्मिक कार्यों में अग्रवाल समाज का योगदान सराहनीय, बहुमूल्य व आधारभूत है। धर्म ध्वजा के वाहक ये लक्ष्मी पुत्र सचमुच अग्रसेन महाराज के सच्चे वंशज हैं। पूरे भारत में इनके धार्मिक योगदान की चर्चे हैं। आज हमें महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना होगा। समाज में फैले लोभ, मोह, घृणा, द्वेष की एकमात्र काट यदि है तो वो महाराजा अग्रसेन का समाजवाद का संदेश है। सीरियल बनाने वाली संपूर्ण टीम को साधुवाद। जय महाराजा अग्रसेन की। जय हिंद, जय भारत। आपने महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पे एक सीरियल बनाया है और महाराजा अग्रसेन जो सभी अग्र समाज के और वैश्य समाज के पूजनीय हैं, उनके जीवन के आधारित सीरियल से मैं समझता हूँ कि विश्व में रहने वाले सर्व वैश्य समाज और अग्रवाल समाज को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही जो नई पीढ़ी है हमारे समाज की, जो अभी महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इस सीरियल के माध्यम से उनको भी उनके बारे में पता लगेगा कि उन्होंने कैसे समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं सीरियल बनाने वाले सभी संस्था को और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धारावाहिक आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा संदेश देकर जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम की सफलता की मैं पूर्ण कामना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।